Hello everyone, hope you all are doing good. So as we are preparing for the PS TET paper 2 science, तो जैसे कि हमने सारे नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे, अपलोड कर दिए थे चैप्टर वाइज, राइट। फिर अब हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं और एनसीईआरटी हमने फर्स्ट चैप्टर किया, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, दो प्लेलिस्ट हैं, ठीक है जी। एक प्लेलिस्ट में सारे मॉक टेस्ट हैं आपके लिए, ठीक है, जो हमने चैप्टर वाइज रिवाइज किए थे पहले भी, और एक आपके पास वो प्लेलिस्ट है जिसमें सिर्फ नोट्स हैं। मतलब साइंस की दो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मॉक टेस्ट है, ये मॉक टेस्ट वाली प्लेलिस्ट में ही जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। सो अब हम क्वेश्चंस करेंगे जैसे हमने कल किया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने वो चैप्टर पढ़ा, रिवाइज किया हमने फिर से फटाफट, ठीक है। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उसको देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर कह सकते हो आप, ठीक है। बाकी 2-3 क्वेश्चंस हैं मैं खुद से मतलब जो आपके लिए लेके आई हूँ, हेल्पफुल होंगे आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगर आपको कल का टॉपिक क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है पहले जाके न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टडी कर सकते हो आप, जो मैंने एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाया है, प्लस जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन, सम फंगल स्पीसीज, ठीक है, कुछ फंगल स्पीसीज हैं जो परमानेंटली डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट रिलेशनशिप शो करते हैं किसके साथ? ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ? तो कल मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, याद होगा आपको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमने क्या बताया था कि दोनों ही क्या एक दूसरे से मतलब रिलेटेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फंजाई, जो फंजाई है वो क्या करती है, प्रॉपर मतलब पेड़ के नीचे बैठती है, ठीक है, पेड़ में होती, जड़ों में होती है फंजाई। वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है वाटर और मिनरल्स को, सही बनाती है। मतलब उसको एक तरह से प्लांट को फ़ायदा हो जाता है और जो फंजाई है उसको फ़ायदा हो जाता है कि उसको शेल्टर मिल जाता है, घर मिल जाता है रहने के लिए, ठीक है। एक रिलेशनशिप मैंने आपको बताई थी फंजाई और एल्गे की, ठीक है। अब यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि कौन किसको बोलते हैं हम वो रिलेशन, ठीक है, फंजाई और एल्गे के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आपको मैंने बताया था जो लिचेंस होते हैं, ठीक है, लिचेंस क्या है, दो चीज़ों का रिलेशनशिप है, किसका? फंजाई और एल्गे का, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिचेंस हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर दैट इज गिवन बिलो। ये फिगर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा होगा कि ये क्या है, एक लीफ का फिगर बना के आपको दे रखा है और उन्होंने बोला जो ABC है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। ABC हमने आइडेंटिफाई करना है। C वाला एरो चेंज कर लेते हैं, वो इनसाइड नहीं है, वो आउटसाइड जा रहा है एरो, ठीक है। सो सबसे पहले A क्या है, क्या चीज़ एंटर कर रही है मतलब लीफ में, A क्या है, कौन सी चीज़ एंटर कर रही है? देन B उन्होंने बोला कि वाटर के साथ कौन सी चीज़ है जो प्लांट्स को सबसे ज़्यादा चाहिए, सनलाइट तो लिखा हुआ है, तो और कौन सी चीज़ चाहिए होती है? फिर C, कौन सी चीज़ बाहर निकलती है, ठीक है, मतलब प्लांट्स हमें क्या देते हैं। सो देख सकते हैं आप, A क्या चीज़ एंटर कर रही है, एयर एंटर करती है लीव्स में? नहीं जी, लीव्स एयर तो बिल्कुल भी नहीं लेते, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। देन B ऑप्शन है कि मतलब B वाले में बताया कि A ऑक्सीजन है, मतलब प्लांट्स मतलब जो लीव्स होती हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं, जबकि वो ऑक्सीजन तो लेती ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन तो वो देती है, एयर वाला तो वैसे ही गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन, ठीक है। अगर कुछ भी कई बार समझ ना आए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपके आंसर्स इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, फिर से देख लेते हैं। A देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एंटर करता है, हम जो ह्यूमंस हैं प्लांट्स को क्या देते हैं? CO2 ही तो देते हैं, ठीक है जी। फिर B, सनलाइट की प्रेजेंस में और किस चीज़ की प्रेजेंस में भोजन बनता है?
क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन पिगमेंट जो लीफ में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है जी, और हमें बाहर क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है प्लस ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ठीक है, हम तभी तो सांस ले पाते हैं, ब्रीथिंग कर पाते हैं। तो सी क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है जी, समझ आ गया, सिंपल सा फिगर था ये तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर रॉ मटेरियल्स। अब आप देख सकते हो एक चैप्टर में से कितने ही क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने मेन फोकस किया था इन चीज़ों पे, अगर आपको याद हो कि रॉ मटेरियल्स ये होते हैं जिसकी हेल्प से आप खाना बनाते हो, मतलब प्लांट्स खाना बनाते हैं, सॉरी। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होते हैं और उनके रोल क्या है। तो पहला ए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है लाइट फ्रॉम द सन। चलो ठीक है, क्लोरोफिल तो ऑब्जर्व करता है लाइट फ्रॉम द सन, तभी तो वो खाना बनाता है। बिल्कुल सही बात है, तो ए ऑप्शन तो सही हो जाएगा। तो देख लो सबसे पहले ए ऑप्शन कहाँ पे है, ओनली ए बी है, नहीं सी वाले में कहीं पे ए नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, कट गया बिल्कुल ही। हमारे पास बचे ए बी एंड डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीख जाओ, इजीली हो जाएंगे। देन सनलाइट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। मैंने क्या बताया था, कौन सी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है यहाँ पे, कौन सी एनर्जी कन्वर्जन होती है, सनलाइट से हमें लाइट मिलती है। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सन से हमें लाइट मिलती है और उसी लाइट से पत्ते हैं जो लीव्स है वो अपना खाना बनाते हैं, तो वो लाइट टू केमिकल जाती है। सनलाइट थोड़ी ना केमिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, तो देख लो अभी बी कहाँ पे है, मतलब फर्स्ट में है बी, तो फर्स्ट वाला भी कट गया, बचा क्या, बी एंड डी बचा हमारे पास। तो चलिए जी बाकी भी देख लेते हैं। वाटर, इट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस अलॉन्ग विद न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द सॉइल। तो देखो बिल्कुल सही है, प्लांट्स को पानी तो चाहिए ही चाहिए ना, ये तो इम्पॉर्टेंट है। देन CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन का सोर्स है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन से ऑप्शन सही है हमारा, ए सी और डी, मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब देखो बहुत इजी चीज़ थी, सिंपल, आपको रॉ मटेरियल्स बता दिए गए और उनके फंक्शंस आपको दे दिए गए हैं, बस आपने सही से मैच करना है कि कौन सा किसका फंक्शन है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फंक्शंस याद हैं, तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से मैथ्स दी कॉलम आ रखी है। ठीक है, और ये अब आप खुद बहुत ही बारीकी से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप देखो कि मैंने चैप्टर तो बहुत छोटा सा पढ़ाया था, 5 पेजेस का वो चैप्टर था, बट उसमें कितनी तरह के डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो आप खुद देख सकते हैं। ये भी अभी लेवल अगर देखा जाए बहुत कम है, जस्ट बिकॉज हमने रिवाइज कर रखा है, बट PS सेट वाले बहुत ही बारीक से बारीक चीज़ पूछते हैं, तो एक एक लाइन अच्छे से करके जाना। ठीक है, सो ऑप्शंस दे रखी हैं, प्रोसेसेस के साथ मैच करना है, तो कल हमने किया था इसको भी। ठीक है, अमर बेल क्या है, पिक्चर प्लांट क्या है, फंगस किसका एग्जाम्पल है, क्लोरोफिल किसका एग्जाम्पल है। तो देखो कुछ भी समझना है तो सिंपल सी बात है, जो क्लोरोफिल है वो तो फोटोसिंथेसिस में ही काम आता है, मतलब डी का क्या हो जाएगा 1। अब देख लो डी का 1 कहाँ पे है, बी और सी ऑप्शन में है, तो डी वाला तो वैसे ही कट गया, ए वाला भी वैसे ही कट गया, बचा क्या, बी और सी ऑप्शन। ठीक है, देखो ऐसे कट कर दो, इजीली आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद पिक्चर प्लांट, तो पिक्चर प्लांट आप सबको पता है किसका एग्जाम्पल था, इंसेक्टिवरस का, बी का 4। अब बी का 4 कहाँ पे है, सी पे है, तो ये तो कट जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, फिर भी अब देख लेते हैं, अमरबेल पैरासाइट है। पैरासाइट कौन से होते हैं, जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, पिक्चर प्लांट अभी बताया था इंसेक्टिवरस है, ये हो गया था, सॉरी फंगस रह गया हमारा इधर, 2 बार हो गया हमसे। ठीक है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी, उसके बाद पिक्चर प्लांट इंसेक्टिवरस, अमरबेल इज पैरासाइट, और फंगस क्या है, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट कौन से होते हैं, सैप्रोफाइट एज यू वेरी वेल नो, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है जी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग टर्म्स दैट वर गिवन बिलो. अब कुछ टर्म्स दे दी गई हैं, आपने इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है जो हेल्प करते हैं फूड और पानी ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम द स्टोर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मतलब एक प्लांट है, ठीक है जी, एक प्लांट है, कोई भी प्लांट है, ट्री है, उसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट होता है पानी और भोजन. ठीक है, 2 टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या बताया था, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी और भोजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है प्लांट्स में. तो देखिए जी, जाइलम, ठीक है जी, जाइलम टिश्यू भी है. फ्लोएम टिश्यू भी हेल्प करता है. स्टोमेटा तो गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. रूट हेयर्स नहीं जी. ट्रांसपिरेशन तो लॉस ऑफ वाटर होता है. लीव्स तो खाना बनाने के काम आती है. तो बचा क्या, ए और बी ऑप्शन, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो इसमें से भी एक क्वेश्चन है, जो जाइलम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर, एंड फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, फूड. ठीक है जी, सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ग्रीन प्लांट अपीयर्स टू रिलीज द ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ CO2. ठीक है जी, जैसे ये लीफ है, ग्रीन लीफ है, ये क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ CO2 नहीं देता ड्यूरिंग द डे टाइम. वाई, बिकॉज, मतलब क्यों, ये हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों देता है, CO2 क्यों नहीं देता. तो ये क्वेश्चन है, और वो भी डे टाइम. उन्होंने क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन कर दिया सिर्फ डे टाइम. तो रीज़न क्या है, पहला, ग्रीन प्लांट्स रिस्पायर ड्यूरिंग नाइट टाइम. सिर्फ ग्रीन प्लांट्स है जो नाइट टाइम में रिस्पायर करते हैं. अरे पूछा तो तुमसे डे टाइम का है. ग्रीन प्लांट रिस्पायर ड्यूरिंग डे टाइम बट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग नाइट टाइम. फोटोसिंथेसिस सन के बिना नहीं होती. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर दैन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम. बिल्कुल सही है. ग्रीन प्लांट्स डू नॉट रिस्पायर, ये भी गलत बात है. जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो सबसे ज़्यादा अगर पता हो तो वो क्या है, डे टाइम में होती है. ठीक है जी, सन की प्रेजेंस होती है उस टाइम. ठीक है, अच्छे से वो अपना भोजन बना देते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फोटोसिंथेसिस को लेकर बिल्कुल सही है. अब देखो, फोटोसिंथेसिस टॉपिक चाहे बहुत छोटा सा है, बट आपको एक एक पॉइंट उसका पता होना चाहिए. 1 नंबर बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का ए पार्ट, इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल. बिल्कुल सही है, ये लाइन मैंने बहुत अच्छे से करवाई है कि इसमें क्या होता है, जो सन होता है एनर्जी देता है, मतलब सोलर एनर्जी देता है या लाइट एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल में होती है. तो ये तो बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन. अब देख लो, ए ऑप्शन किस किस में नहीं है, डी में नहीं है, ए में नहीं है, तो इसको काट दो, बचे हमारे पास 2 ऑप्शन. इन फोटोसिंथेसिस CO2 एंड वाटर आर यूज्ड. बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो प्लांट्स लेते हैं तभी तो भोजन बनाते हैं. ठीक है, बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, वैसे तो बचा हमारे पास ए बी. ठीक है, डी तो वैसे ही कट गया अगर देखा जाए, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दे रखा. आंसर तो हमें सीधा ही मिल गया कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी. फिर भी हम पढ़ लेते हैं. इन फोटोसिंथेसिस CO2 इज रिलीज्ड और ऑक्सीजन लेता है प्लांट. बिल्कुल गलत है, ऑक्सीजन तो देता है. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड ली जाती है. अरे इतनी डेंजरस गैस प्लांट क्या करेगा. ठीक है, तो ए और बी इज योर करेक्ट वन, दैट इज सी ऑप्शन इज योर करेक्ट. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन है ये आपका. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग. इसमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला, प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स ओनली कैरी फोटोसिंथेसिस. अब ये अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो, बहुत ही मतलब अच्छे से ये कंसेप्ट करवाया था कल मैंने, बहुत फोकस किया इस कंसेप्ट पे क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, प्लांट विद ग्रीन लीव्स ओनली, बिल्कुल गलत. सिर्फ ग्रीन लीव्स वाले ही क्यों फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन लीव्स, नहीं जी. नेक्स्ट, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कलर्स ऑल लीव कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. सारी लीव्स फोटोसिंथेसिस करती हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर. ठीक है, प्लांट्स कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इवन विदाउट क्लोरोफिल.
क्लोरोफिल के बिना कैसे खाना बनेगा, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। कल हमने पढ़ा था, रेड कैबेज की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। रेड कैबेज क्या है? पर्पल कलर की थी, पर फिर भी उसमें क्या हो रहा था? फोटोसिंथेसिस हो रही थी। मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा कलर है, सारे जितने भी लीव्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है जी, ये अपने माइंड में क्लियर कर लेना। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस, ठीक है, जो हमने आज रिवाइज किए हैं, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप शेयरिंग, कीप मोटिवेटिंग, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये मॉक टेस्ट और जितनी भी NCERT है मैं आपको रिवाइज करवा सकूँ अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।